पैसे महंगा होकर 170 रुपए 48 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 172 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर हर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 48 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर विराजमान हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, हर दिन नए रिकॉर्ड बनने लगे। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे मजीद महंगा होकर 170 रुपए 48 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा 172 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद सतह कायम कर दी। माहिरीन का कहना है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर गिरने की वजह करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर एक्सचेंज रेट पर शदीद दबाव है। आपने देखा होगा दुनिया में एक रिकवरी आई है, उससे ग्लोबल कमोडिटी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जानिब हमारी इकोनॉमी भी रिकवरी फेज में है। हमारी हुकूमत ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो इक़दाम दिए, जो स्टिमुलस दिए, उससे डिमांड भी बढ़ रही है। तो दो इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीजें इस वक्त भी कदरे कबूल नहीं सामने आ रही। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर में इस्लामिक सकूक बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर डॉलर की अदायगी करना है। साथ ही अगस्त में 6 अरब डॉलर से जायद की दरामदाद और कंटेनर्स किरायों में 10 गुना इजाफे से डॉलर की मांग में नुमाया इजाफा हो चुका है। डॉलर महंगा तो समझिए सब कुछ महंगा हो गया। चीनी फिर आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। डॉलर बढ़ा है तो यकीनन चीनी भी महंगी होगी। सरकारी रेट 90 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया है, जबकि जनूबी पंजाब की मार्केटों में चीनी 105 से 110 रुपए फी किलो में बिकने लगी है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई का सुनामी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। महंगाई के सुनामी ने अवाम को जकड़ लिया। चीनी की कीमतों में 5 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी नर्ख 90 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। बहावलपुर में चीनी की कीमत 105 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों ने हुकूमत से अवाम के हाल पर रहम खाने की अपील कर दी। समझ नहीं आ रही, हम तो लुट गए, पिट गए, समझ ही नहीं आ रही हमें। हालांकि कमिश्नर का आर्डर पाकिस्तान में नहीं चलेगा, फिर कहाँ चलेगा? कमिश्नर कहता है 190 रुपए किलो चीनी बिकनी चाहिए, जबकि 105 रुपए किलो मिल रही थी, आज 5 रुपए किलो रेट बढ़ गया, 110 रुपए किलो मिल रही है। डेरा गाजी खान की मार्केटों में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। आए रोज किसी न किसी चीज में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है वो 90 रुपए किलो के हिसाब से है। दुकानदार कहते हैं कि हमें ये जो है ना महंगी पड़ती है चीनी, 10,000 रुपए का गट्टू है, हम लोग कैसे बेचें? हमें ये 102 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से पड़ती है, लेकिन ये मतलब जो है ना हमारी रेंज से बाहर है। तो इसलिए जो आम आवाम है वो भी जो है ना मतलब 110 रुपए किलो लेने के लिए मजबूर है। रहीम यार खान में भी चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न रुक सका। सरकारी रेट 90 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। महंगाई से सताई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। हर चीज जो बुनियादी जरूरत है आम इंसान की दर से दूर जाती जा रही है। ये चीनी है, उसकी कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। सरकारी रेट तो 90 रुपए है, मगर 110 120 में भी नहीं मिल रहे, तो आम इंसान जाए तो जाए कहाँ? उधर लिया में सब्सिडी पर चीनी की फराहमी मजाक बन गई। सब्सिडी पर दी जाने वाली चीनी सार्फिन को सिर्फ 1 किलो तक मुहैया की जा रही है। शहरियों का कहना है कि दिहाड़ी न होने के बराबर है, मगर चीनी समेत तमाम अशिया पहुँच से बाहर हो गई है। मिल तो रही है, मगर वो कम मिकदार में शहरियों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है, तो चीनी को जो है ना कोटा ज्यादा मिलना चाहिए। कहर और पक्का की मार्केट में चीनी 105 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, मार्केट में चीनी मिलती नहीं। गवर्नमेंट ने वादा किया था 90 रुपए चीनी देंगे, लेकिन मार्केट में जो मिल रही है 105 रुपए और देहातों में मिल रही है 110 रुपए। चीनी की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। आम शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत चीनी की कीमत कम करके इन्हें भी रिलीफ दे। एलपीजी सार्फिन को खबर दें, डीजी खान में एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 15 रुपए मजीद महंगी होने से गैस की नई कीमत 185 रुपए फी किलो हो गई। कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। 15 रुपए मजीद इजाफे से महंगी होने से गैस की जो नई कीमत है वो 185 रुपए तक पहुंच गई है। कीमतें ऐसे में मुसलसल बढ़ रही हैं, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। शहरी अवाम पर बरस पड़े हैं।
महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। डेरा गाजी खान में LPG 15 से 20 रुपए फी किलो तक मजीद महंगी हो गई, जबकि एक हफ्ते के दौरान कीमतों में 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना था कि गैस का रेट बढ़ रहा है। आज भी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ है। ये एक दफा 70 रुपया हुआ, 160 रुपये हुआ है, 150 पे उस पे ऊपर नीचे नहीं गया। ये रेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं रहा। ये गैस LPG पता नहीं सर्दियों में क्या होगा। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना था कि LPG 170 से बढ़कर 185 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2060 से बढ़कर 2200 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7925 से बढ़कर 8853 रुपए का हो चुका है। हर रोज रेट चढ़ दे हर रोज, ठीक है ना। महंगाई तोलते थी है, वज़ीर आज़म को इतना ख्याल नहीं होता कि भाई इन्हें रेट को कम करूँ ताकि सारी आवाम भी खुशहाल रहे। शहरियों का मजीद कहना था कि गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुश्किलात भी बढ़ेंगी। आला हुक्काम कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। ग्राफ रोश अपना किबला दुरुस्त कर लें। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि कमिश्नर ने सरकारी लिस्ट बाज़ावेज़ा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डाला जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि सितंबर में अब तक 22,472 छापे, 37 लाख से गरीब की सवारी जेब पे पड़ गई मजीद भारी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 4,000 से 6,500 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जबकि CD 70 मॉडल की कीमत में 91,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नौजवान की पसंदीदा 125 मॉडल की कीमत 1,49,000 रुपए तक पहुंच गई है। मोटरसाइकिल भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। होंडा कंपनी ने डॉलर की बढ़ती कीमत को जवाज बनाकर मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। होलसेल मार्केट में CD 70 मॉडल की कीमत 4,000 रुपए इजाफे से 91,000 रुपए हो गई। 125 रेगुलर मॉडल की कीमत 6,500 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 125 सेल्फ स्टार्ट मॉडल की कीमत 6,500 रुपए इजाफे से 2,11,000 हो गई है। डॉलर बढ़ने से CD का रेट बढ़ गया, 125 का रेट बढ़ गया, चाइना का भी रेट बढ़ गया, हर गाड़ी का पार्ट्स का रेट बढ़ गया, महंगाई हर तरफ आनी है, घर का सौदा भी बढ़ गया। सर कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और इतनी गुर्बत हो गई है कि इंसान ताज़ी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। कि इस हुकूमत को चाहिए कुछ हमें हमारे लिए खुदा का खौफ करें कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। कंपनी ने सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं, इसके पार्ट्स भी महंगे कर दिए हैं, जिस पर शहरी सीख पा हैं। ताजिर बरादरी का भी इस हवाले से कहना था कि डॉलर जितना ऊपर जाएगा मोटरसाइकिलें भी इतनी ही महंगी होंगी। मोटरसाइकिल तो आम बंदे वास्ते रही नहीं, आम बंदे के बस में ये तो रही नहीं ना। ये अब 93-95 हज़ार रुपए की CD हो गई है। चाइना की मोटरसाइकिल भी 60,000 से ऊपर जा रही है। अब गरीब आदमी क्या करेगा। शहरियों ने गिला किया है कि जब डॉलर नीचे आया था इस वक्त तो कीमत 1 रुपया भी कम नहीं हुई, लेकिन महंगा होने पर कीमत फौरी बढ़ा दी गई है, जो कंपनी का दोहरा मेयार है। वसीम शहजाद, मुल्तान। टैक्स गोशवारी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। जनूबी पंजाब के ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ कमी का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि FBR का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, दफातर में भी रश है, हुकूमत मजीद वक्त दे। मियांवाली के ताजरों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में खराबियों और गोशवारों की पेचीदगियों की वजह से गोशवारे जमा नहीं करा सके। हम टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। हमारे पास 30,000 के करीब केसेस हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ अभी 6,500 गोशवारे हैं। तो जहाँ तक तल्लक है एक दिन बाकी रहने का, तो उसमें लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। खानेवाल में सदर ट्रेड चैम्बर इनाम कुरैशी का कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मुमकिन नहीं कि बर वक्त गोशवारे जमा कराएं। हुकूमत 31 दिसंबर तक तारीख में तोसी करे। कल तक तो कभी भी किसी भी किस्म के गोशवारे दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कम अज़ कम ताजिरों का पूरे पाकिस्तान में मुतालबा है कि 3 महीने तो कम अज़ कम दिए जाएं। तो उसमें यह है कि अगर कोई ताजिर दाखिल नहीं करा सकता अपना गोशवारा, तो अगले महीने माइनर से सरचार्ज लगा के और फिर उससे अगले महीने सरचार्ज लगा के, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर दाखिल नहीं हुआ तो फिर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। बिहाड़ी के ताजिरों का कहना था कि हम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, हुकूमत तारीख बढ़ा दे। हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कराएं। तो
آج کل کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، حالات کیسے ہیں آپ کے سامنے، مہنگائی کتنی ہے، تو ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہم نے بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیا، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، تو لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. لودھنا کی تاجر برادری گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ سے پریشان ہو گئی. صدر انجمن تاجران ملک اصغر کا کہنا ہے کہ ہم ٹیکس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، حکومت مسائل کو سمجھے. تاجر پس چکا ہے، مسلسل 1.5 سال کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ایس او پیز کی وجہ سے تاجروں کا بہت برا حال ہے. خاص طور پر ریٹیلر بہت پریشان ہے، تاجر دن بدن مقروض ہو رہے ہیں. میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ ایک تو اس ڈیٹ کو بڑھایا جائے، دوسرا تاجروں کو ریلیف دیں. تاجروں نے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے پر ہڑتالوں کی دھمکی بھی دی. ملتان میں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ٹیکس معاملات پر تقریب منعقد کی گئی ہے. تقریب میں شیخ فیصل اور عابد رضا بودلہ سمیت بڑی تعداد میں تاجر برادری نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری شیخ فیصل سعید کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ خطے کے چھوٹے تاجروں اور چھوٹی صنعتوں کی نمائندگی کرے گا. ٹیکس دہندگان میں ایف بی آر سے متعلق اعتماد میں کمی رہی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے گوشوارے ادا کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے. چیف کمشنر آر ٹی او عابد رضا بودلہ نے کہا کہ پوائنٹ آف سیلز پر جو تاجر پورا نہیں اترتا وہ ہمارے پاس آ کر بتائے. ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کی شامت آنے لگی ہے. انہیں نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ موبائل بند ہو جائیں گے اور بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا جائے گا. میاں والی میں ایف بی آر ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا عمل جاری ہے. ڈی سی ایس میں ان ایکشن ہے. ڈی سی انلینڈ ریونیو نے بتایا کہ 30,000 سے زائد رجسٹرڈ ٹیکس گزاروں میں سے 7,000 نے ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے. جو دیا ایف بی آر والوں نے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے. ہر بندہ جو وہ گوشوارے جمع کرانے کے لیے ان کے آفس میں کھڑا ہے، آن لائن سسٹم سارا بیٹھا ہوا ہے. تو اتنے شارٹ پیریڈ میں ناممکن ہے کہ ہم فوری طور پہ گوشوارے جمع کریں. تو ہماری حکومت وقت سے ایف بی آر کے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم 2 ماہ جو ہے وہ بڑھائے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی اپنے گوشوارے جمع کروا سکے. ہم حب وطن پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ریونیو اکٹھا ہو. تو اس کے لیے ہمیں سسٹم بھی اس قسم کا مہیا کیا جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ بات کریں گے ویکسینیشن کی. حکومت نے ناظرین 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے. اسکول، کالجز اور اکیڈمیوں میں طلباء اور طالبات کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. این سی او سی کا بڑا فیصلہ، اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگوانا ہوگی. تعلیمی اداروں میں 18 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے 31 اکتوبر تک ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانا لازمی قرار ہے، جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے 30 نومبر تک ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی. تعلیمی اداروں میں آج سے ویکسینیشن کیمپ لگا دیے گئے ہیں. ہمارے کالج میں آج ویکسینیشن کا 3rd ڈے ہے، تو وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتی تو ان کو لوگوں کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہے کہ وہ کالج میں آئیں اور اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں. جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ لگوائے، اور کالج سے ہمیں بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ لگوائی، یہ بہت بہتر ہے. کالج میں آئی ہوں ویکسینیشن کروانے کے لیے، یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو جو اسٹوڈنٹس نہیں لگوا سکتے قریب دور سے وہ یہاں پر کالج میں آئے ویکسینیشن کروائیں. ویکسینیشن کے بغیر کالج میں انٹری نہیں ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین شاہ رکن عالم ملتان میں بھی طالبات کی ویکسینیشن کے لیے کیمپ لگا دیا گیا. کیمپ کی فوکل پرسن صفیہ کا کہنا تھا کہ آج سے 15 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے. یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو 18 اور 18+ ہیں ان کو تو ہم سائنو فارم اور سائنووک لگا رہے ہیں، اور اب چونکہ 15 to 17 کی ویکسینیشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم فائزر لگا رہے ہیں. ویکسین لگوانے والی طالبات اور ان کے والدین کا کہنا تھا کہ کالج میں کیمپ لگنے سے آسانی ہو رہی ہے. ادھر سرکاری اسکولوں کے بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی ویکسینیشن جلدی کروائیں گے تاکہ ان کے اسکول بار بار بند نہ ہو. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سہیرہ اور سہیب کے ساتھ الشفا آصف، ملتان. جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور کے اسکولز میں بھی کورونا ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا. 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. محمود ظہیر کی رپورٹ. ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، اور کورونا کے خلاف اس لڑائی میں اب 12 سال تک کے چھوٹے بچے بھی شامل ہو گئے ہیں. این سی او سی کی ہدایت پر بہاولپور کے اسکولوں میں بھی کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے اسکول میں ٹوٹل بچے 257 ہیں جن کی ویکسینیشن ہونی ہے. تقریباً 50 کے قریب بچوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، جس میں 17 سال سے 15 سال کے بچے شامل ہیں. جی ہمارے فائدے کے لیے حکومت یہ کروا رہی ہے، سب کو یہ ویکسین کروانی چاہیے، ہماری حفاظت کے لیے ہی ہے. بہاولپور
बहावलपुर के स्कूलों में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चे और बच्चियों की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चियों का कहना था कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जो लोग डर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन से जो कह रहे हैं कि है ना अमवात हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, और हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। वैक्सीनेशन हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो कोरोना हो सकता है। वैक्सीनेशन के हवाले से स्कूलों के बच्चों का कहना था कि वैक्सीन लगवाने में ही बचत है, बगैर वैक्सीनेशन के वो किसी भी वक्त कोरोना का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बात करेंगे नन्हे कातिल डेंगू की। इंसदाद डेंगू सर्विलेंस मुहिम का भरपूर अंदाज में आगाज कर दिया गया। डेंगू लार्वा मिलने पर 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिद्दीक ख्वाजा उमैर महमूद की सरबराही में महकमा सेहत ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की। होटल्स की सफाई न होने और लार्वा मिलने पर नोटिस जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना है कि बंदू खान होटल और दीगर होटल्स को आर्थिक तौर पर सर्वे मोहर किया गया। डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जिले भर में डेंगू के हवाले से चेकिंग मुहिम का आगाज कर दिया गया। उधर बहावलपुर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, 2 बच्चों के गटर में गिरकर जख्मी होने के बावजूद ढक्कन नहीं लगाए गए, शहरी इंतजामिया को कोसने लगे। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की इस्लामी कॉलोनी में चंद रोज कबल एक बच्ची और एक बच्चा गटर में गिर गए, जिन्हें मुकामी अफराद ने रेस्क्यू किया। इंतजामिया ने फिर भी गटरों के ढक्कन नहीं लगाए। बच्ची गिर गई है, बेहोश हो गई है, इतनी हालत खराब हो गई है कि ढक्कन देने चाहिए। मेहरबानी है इनकी, गरीब बंदे, मेरी तो एक बच्ची है। शहरियों का कहना था कि ढक्कन न होने के बायस स्कूल जाते बच्चे गटरों में गिर जाते हैं। पूरी बार गया हूँ, दरखास्तें दे दे था कि मेरा ये साथ ही बिल्कुल घर है, तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ढक्कन लगाना चाहिए। ये डेली है, स्कूल में आते जाते हैं, यह दर्श भी है, यहाँ गटर के ढक्कन लगने चाहिए। शहरियों का कहना था कि दरखास्तें दे देकर थक चुके हैं, शायद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को किसी बड़े सानहे का इंतजार है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। उधर डीजी खान में राखी गांज के मकाम पर कोयटा रोड पर सेबों से भरा ट्रक उलट गया है, जिससे ट्रैफिक 2 घंटे ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली अहम शाहराह कोयटा रोड टूट फूट का शिकार है और वहां हादसात होना मामूल बन चुका है। आज भी सेबों से भरा ट्रक सड़क पर उलट गया, जिसकी वजह से ट्रक जाम हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक बहाल कर दी गई, लेकिन ट्रक को कई घंटे बाद भी न हटाया जा सका। ड्राइवर्स का कहना है कि सड़क पर खड्डों और गैर मुनासिब उतार और चढ़ाई की वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं। उन्होंने NHA की जानिब से इंतजाम न करने का भी शिकवा किया। FIA साइबर क्राइम विंग इन एक्शन खातून को नाजेबा वीडियोस के जरिए हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुकदमा भी दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम अली इमरान को मुल्तान में दौरान कार्रवाई गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 2 खवातीन को नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के मोबाइल फोन से वीडियोस और धमकी अमेज मैसेजेस भी बरामद कर लिए गए हैं। ताहम साइबर क्राइम हुक्काम ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्तान में हरासा करने वालों की शामत आ गई। FIA साइबर क्राइम विंग की कबीरवाला में कार्रवाई, नाजेबा वीडियोस के जरिए भत्ताखोरी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। साइबर क्राइम की टीम ने मौसा सरदारपुर कबीरवाला में छापा मारकर नासेबा वीडियोस के जरिए भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिम को धर लिया। जावेद कम उम्र बच्चे और उसकी वालिदा को ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि मुतासरा खानदान से भारी रकम हासिल कर चुका था। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जावेद के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम बरामद कर ली गई है। दूसरी जानिब गाजी खान के कबाली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई सामने आई। ट्रक से करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया गया। ट्रक से गैर मुल्की दूध, सिगरेट, छालिया और गुटखा भी बरामद कर लिया गया, जबकि नॉन कस्टम पेड सामान को पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पकड़े गए नॉन कस्टम पेड सामान की मालियत 3 करोड़ रुपए है। कानूनी कार्रवाई के बाद सामान को कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। ट्रक से गैर मुल्की दूध, सिगरेट, छालिया, गुटखा बरामद हुआ है। दूध, सिगरेट, छालिया और गुटखा भी बरामद कर लिया गया, जबकि नॉन कस्टम पेड सामान को पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पकड़े गए नॉन कस्टम पेड सामान की मालियत 3 करोड़ रुपए है। कानूनी कार्रवाई के बाद सामान को कस्टम हुकाम के
حوالے کیا جائے گا۔ ٹرک سے غیر ملکی دودھ، سگریٹ، چھالیاں، گٹکا برآمد ہوا ہے۔ دودھ، سگریٹ، چھالیاں اور گٹکا بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ نان کسٹم پیڈ سامان کو پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پکڑے گئے نان کسٹم پیڈ سامان کی مالیت 3 کروڑ روپے ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد سامان کو کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ٹرک سے غیر ملکی دودھ، سگریٹ، چھالیاں، گٹکا برآمد ہوا ہے۔ محکمہ بلدیات نے پروفیشنل انفورسمنٹ انسپیکٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ملتان ضلع کونسل اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جلد نئے انفورسمنٹ انسپیکٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ امجد ملک کی رپورٹ۔ آفیسر ضلع کونسل رانا محبوب عالم کا کہنا تھا ملتان میں بغیر نقشہ پاس اور غیر قانونی عمارتوں کی بھرمار ہے۔ ضلع کونسل اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں پہلے پروفیشنل انفورسمنٹ انسپیکٹر تعینات نہیں تھے۔ انفورسمنٹ آفیسر پہلے نقشہ پاس کرتا تھا مگر اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں تھے۔ ہمارا پلاننگ افسر تھا اور ساتھ جو بلڈنگ افسر تھا وہ صرف نقشے اپروو کرتا تھا، لیکن اس کی جو انفورسمنٹ ہے کہ کہاں پہ الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کہاں پہ اس کے ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کی وائلیشنز ہو رہی ہے، کہاں پہ گورنمنٹ کی اسٹیٹ پہ قبضہ کیا جا رہا ہے یا اس میں کوئی جو گورنمنٹ کی طرف سے کنوے ہوتا ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تو وہ ہم نے گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن کیا ہوا تھا نان ٹیکنیکل لوگوں کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروفیشنل انفورسمنٹ انسپیکٹرز بھرتی کرنے سے سرکاری زمین واگزار کرانے کے ساتھ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیرات میں کمی آئے گی۔ حکومت کی جانب سے جلد پروفیشنل انفورسمنٹ انسپیکٹرز بھرتی کیے جائیں گے۔ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں بلڈنگ انسپیکٹر انہیں ہی انفورسمنٹ کا چارج دے دیا۔ اب جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے وہ 2 طرح کے کام کریں گے، ایک تو نقشے کی منظوری کروائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی انفورسمنٹ بھی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل رانا محبوب عالم کا مزید کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے تمام ماتحت اداروں میں اس قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ملتان میں جعل سازوں کی شامت آ گئی ہے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے جعلی زرعی ادویات اور کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر کو مقدمات درج کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں ڈویژنل زرعی ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز، متعلقہ افسران اور کاشتکاروں نے شرکت کی۔ کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زرعی شعبے کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کہا کہ زرعی ادویات اور کھادوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر شہزاد ناصر کا کہنا تھا کہ زرعی ادویات میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف امسال 24 چھاپے مارے، 24 مقدمات درج کر کے 13 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 71 لاکھ سے زائد مالیت کا 66,643 لیٹر فرٹیلائزر قبضے میں لیا۔ ملتان میں متحدہ میلاد کونسل کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ میلاد جلوسوں بارے مسائل زیر بحث لائے گئے۔ میں متحدہ میلاد کونسل کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شہر اولیاء کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ صدر متحدہ میلاد کونسل زاہد اقبال قریشی کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد میلاد جلوس میں آنے والی رکاوٹوں کو فوری حل کرنا ہے۔ آج کا یہ آل پارٹیز کانفرنس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کا اتحاد متحدہ میلاد کونسل کے زیر پلیٹ فارم سے تھا۔ اس میں تمام مکاتب فکر نے شرکت کی ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام تھے اور سجادگان نے شرکت کی ہے، سیاسی پارٹیوں کے نمائندگان نے شرکت کی ہے، اور ایک ہی مطالبہ رکھا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروگرام ملتان میں ہونے ہیں ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ شرکا کا کہنا تھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح رواں سال بھی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی۔ انتظامیہ جلوس روٹس پر تمام تر انتظامات مکمل کرے۔ میلاد کونسل جو کام کر رہی ہے ربیع الاول کے حوالے سے وہ قابل ستائش ہے، اور انتظامیہ کو چاہیے جہاں وہ اور دیگر مذہبی تہواروں کے موقع پر صفائی کے، سڑکوں کی مرمت کے، لائٹوں کے اہتمام کرتی ہے، تو ربیع الاول پہ بھی یہ بڑا اہم موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، تو اس موقع پہ بھی جو ہے نا وہ سڑکوں کی مرمت ہونی چاہیے، سیوریج کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں سابق MP نفیس انصاری، علامہ عزیز الرحمان، انوار الحق مجاہد، قاری اسحاق سعیدی، عامر محمود نقشبندی، اشرف قریشی، مولانا حامد الرحمان،
सैयद अली रजा गर्देजी, आसिफ महमूद अखवानी, इलामा अनवारुल हक समेत दीगर सियासी व मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। उधर मुल्तान में आलमी यौम अमन पर सेमिनार हुआ। तमाम मज़ाहिब से अहम शख्सियात की शिरकत, जबकि सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ और मजहबी अमूर एजाज आलम का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। यहाँ अक़लियतों को पूरी आज़ादी हासिल है। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट। मुल्तान में सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व मजहबी अमूर एजाज आलम ऑगस्टन की सदारत में अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर का कहना था कि दुनिया में क़याम अमन के लिए भी हम आहंगी नागुज़ीर है। वतन अजीज में तमाम मसालिक के बैनुल मसालिक इत्तेहाद है, जिससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाता है। अमन के आलमी दिन के हवाले से अमन जो है वो तमाम मज़ाहिब के लिए ज़रूरी है, तमाम इंसानों के लिए ज़रूरत है। इस हवाले से आज जो तकरीब का इनेकाद किया गया उसमें ह्यूमन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तामन से ये महफिल सजाई है, और इसमें बुनियादी तौर पर बात जो है वो अमन के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ उलमा कराम थे, तमाम मजहबी रहनुमा थे, मुख्तलिफ चर्चेज से, मुख्तलिफ गुरुद्वारा से, जो हमारे तकरीब में तमाम मकातिब के मजहबी रहनुमाओं की शुरा का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। दुनिया ने देख लिया कि भारत में इंसानी हकूक को किस तरह पामाल किया जा रहा है। कोई भी दूसरे मजहब का शख्स भारत में सुकून से नहीं रह सकता। आज हमारे मुल्तान में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें एजाज आलम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए। हम एक तो उनको खुशामदीद कहते हैं, और वो अमन के हवाले से बहुत पूरे साउथ में, पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अमन कायम रखना चाहिए। आलमी यौम अमन पर वतन अजीज में हम आहंगी और इत्तेहाद के पैगाम को आम करने पर इत्तफाक किया गया। अमन सेमिनार में MPA सबीन गुल समेत हिंदू और मसीही बरादरी के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। आलमी यौम अमन के दिन के मौका पर मुल्तान में तमाम अक़लियतें और मुसलमान भाई आपस में बैठकर ये पैगाम देते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक पुरअमन मुल्क है, और इसका पैगाम भी पूरी दुनिया में अमन का है। कैमरामैन सफ़ीर हैदर के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांग ली। चेयरमैन इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर माजरत खा हैं। दौरे की मनसूखी का फैसला मुश्किल था, खिलाड़ियों से इस हवाले से मुशावरत नहीं की गई। आइंदा बरस पाकिस्तान का तयशुदा दौरा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बिलाखिर माफी मांग ली है। चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आखिरी वक्त में पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर माजरत ख्वाह हैं। दौरे की मनसूखी के बाद अपने पहले बयान में एन वॉटमोर का कहना था कि पाकिस्तान ना जाने का फैसला काफी मुश्किल था। इस फैसले से खास तौर पर पाकिस्तानियों को काफी तकलीफ पहुंची, जिस पर बेहद अफसोस है। एन वॉटमोर ने मजीद कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी एडवाइस पर दौरा मनसूख करने का फैसला किया। इस हवाले से खिलाड़ियों से कोई मुशावरत नहीं की गई। चेयरमैन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दिलाया कि बरतानवी टीम आइंदा बरस पाकिस्तान का तयशुदा दौरा करेगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आइंदा बरस इंग्लिश टीम के दौरा पाकिस्तान में 3 टेस्ट और 5 वनडे खेले जाएंगे। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर बरतानवी वजीर आजम और खिलाड़ियों को शदीद तनकीद का सामना था। उधर मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में खेलों के मुकाबले जारी हैं। तहसील लेवल पर वॉलीबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले भी हो चुके हैं। जीतने वाली दोनों टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सरकारी स्कूलों में तहसील सतह पर खेलों के मुकाबले जारी हैं। आज गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में वॉलीबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले हुए। बच्चों ने अपनी अपनी टीम्स को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। पहला सेमीफाइनल गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल और गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के दरमियान खेला गया। कांटेदार मुकाबले के बाद समरा पब्लिक स्कूल ने 1 पॉइंट से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे सेमीफाइनल मैच में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल समीजाबाद ने गवर्नमेंट अल हुसैन स्कूल को शिकस्त दी। सेमीफाइनल की फतह टीमों के दरमियान फाइनल का मुकाबला कल होगा। आज हमारा सेमीफाइनल है तो काफी अच्छा लग रहा है। बड़ी दिनों बाद गेम स्टार्ट हुई है तो बेस्ट ऑफ लक खेलेंगे। तुलबा का कहना था कि स्कूलों में खेल शुरू होने पर वो बहुत खुश हैं। कैमरामैन AD नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
खेल हो चुके, बात करेंगे खिदमत की। खिदमत आपकी दहलीज पर इस सिलसिले में पीएचए के इकदाम जारी हैं। पीएचए ने चौकों और ग्रीन बेल्ट्स पर लाइट्स लगा दी। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान खिदमत आपकी दहलीज पर की अमली तस्वीर बन गया है। पीएचए ने गुलगश्त रोड और गोलबाग चौक समेत दूसरी शाहराहों को खूबसूरत लाइट से आरास्ता कर दिया है। खिदमत आपकी दहलीज पर हफ्ता 3 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।